हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रौनक मॉनिटर में। फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 से लागू नई गाइडलाइंस के तहत जन्म प्रमाण पत्र को कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आज हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो गया है। आज जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता कई मामलों में पड़ सकती है आपको, जैसे अगर आपको स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराना हो, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना हो, पासपोर्ट या वीजा बनवाना हो, सरकारी योजना का किसी कोई लाभ उठाना हो, विवाह प्रमाण पत्र बनवाना हो या जमीन जायदाद के कागजात में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। और अगर आप अपने किसी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराना चाहते हैं, जैसे गलत अगर आपकी किसी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ गलत है, जैसे कि मार्कशीट हो गया या पैन कार्ड हो गया या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो उस केस में भी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी उम्र का घर बैठे ऑनलाइन न्यू पोर्टल से जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के इस न्यू पोर्टल पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहाँ से आप इस पोर्टल पर आ जाएँगे। इस पोर्टल पर आने के बाद में साइड में आपको लॉगिन का सेक्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में एक ऑप्शन आएगा जनरल पब्लिक का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में एक नया इंटरफेस आ जाएगा, इसके बाद में नीचे आपको साइड में देखने को मिलेगा साइन अप का, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, जिसमें सबसे पहले आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर देना है, उसके बाद में मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। उसके बाद यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज में अब आपको अपनी एड्रेस की डिटेल फिल करनी है, जिसमें आपको सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर अपना विलेज या टाउन सेलेक्ट करना है, विलेज का नाम यहाँ पे फिल करना है, आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद में बिल्डिंग का नाम अगर कोई हो या मकान का हाउस नंबर हो उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रीट नेम देंगे, उसके बाद नीचे लोकेलिटी या पोस्ट ऑफिस जो आपका लगता होगा उसको यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको अपना यहाँ आधार नंबर फिल करना है, उसके बाद में नेशनैलिटी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका नंबर जो है वो वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको अपना यहाँ ईमेल देना है, अगर आपने ईमेल आईडी बनाया हुआ है तो आप ईमेल यहाँ पर दे सकते हैं और अगर नहीं देना चाहते हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आप ईमेल देना चाहते हैं तो ईमेल यहाँ पर फिल करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करके वेरीफाई कर लेंगे और अगर आप ईमेल नहीं देना चाहते तो आप स्किप करके रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके अकाउंट का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना ईमेल, अगर आपने ईमेल दिया हुआ है और अगर आपने अपने मोबाइल से केवल वेरीफाई किया तो आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे और इस कैप्चा को सॉल्व करके इस पे आप फिल करेंगे। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करेंगे, उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब लॉगिन होने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बर्थ का, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में रिपोर्ट बर्थ पर आपको क्लिक करना है। अब कुछ इस प्रकार से आपके सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि 4 स्टेप में आपका ये फॉर्म दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट जो स्टेप है वो लीगल इन्फॉर्मेशन, आपसे यहाँ से डिटेल पूछेगा, उस डिटेल को फिल करेंगे। उसके बाद में स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे पूछी जाएँगी, उसको आपकी डिटेल भरनी होगी। उसके बाद में कन्फर्मेशन के 2 मतलब नेक्स्ट स्टेप है, उसमें सिर्फ कन्फर्म करना है डिटेल को। तो सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो लीगल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर यूपी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी लैंग्वेज है ये यहाँ पर आपका नीचे देखेंगे ये इंग्लिश ही रहेगा और इसके बाद में ये जो सेकेंडरी लैंग्वेज है ये ऑटोमेटिक हिंदी, आपका जो लोकल लैंग्वेज या भाषा जो चलती है उस स्टेट में वो ऑटोमेटिक सेकेंडरी लैंग्वेज में आ जाएगा। उसके बाद में नीचे आपको चाइल्ड इन्फॉर्मेशन में बच्चे की सूची, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ जिसका आप बना रहे हैं डेट ऑफ मतलब जन्म प्रमाण पत्र, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। कन्फर्म करने के लिए दोबारा से फिल करेंगे, किस टाइम जन्म हुआ था उस समय को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आधार, अगर आधार नंबर अवेलेबल है, आधार बन चुका है बच्चे का, अगर आप बच्चे का बना रहे हैं तो अगर आधार बन चुका है तो आधार सेलेक्ट करेंगे और अगर अभी न्यू बॉर्न बेबी है तो आप उसका आधार यहाँ पे इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और अगर आप जिसे किसी बड़े उम्र का या किसी भी उम्र का बना रहे हैं तो आप यहाँ पर आधार, तो आपका बना ही होगा तो यहाँ पर आपको आधार सेलेक्ट करना है। उसके बाद में मतलब अगर आप अभी न्यू बॉर्न बेबी का बना रहे हैं, अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में अगर नाम नहीं है तो आप इसको यहाँ पर चेक बॉक्स टिक कर देंगे और अदर केस में आपको यहाँ पर नाम फिल करना है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम में मिडिल और लास्ट में लास्ट। और जो यहाँ पे सेकेंडरी यानी जो लोकल लैंग्वेज या जो भी उस स्टेट की होगी या जिस एरिया की, तो वो नीचे ऑटोमेटिक आपका लोकल भाषा में आ जाएगा।
नाम। इसके बाद में कन्फर्म चाइल्ड नेम में यहाँ पर ये जो नाम आपने ऊपर फिल किया है इसको यहाँ पे दोबारा से फिल करेंगे। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल में मिडिल और लास्ट में लास्ट। उसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर फादर की इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल में और उसके बाद में लास्ट में लास्ट नेम। उसके बाद में यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज में नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपको लोकल लैंग्वेज में सही से नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये कीबोर्ड का आप देखेंगे, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने हिंदी का उस लोकल लैंग्वेज का जो कीबोर्ड होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस पे से आप टाइप करके भी उसको सही से फिल कर लेंगे। उसके बाद में नीचे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे और फादर का जो आधार नंबर होगा उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में नीचे आपको मदर की इन्फॉर्मेशन देनी है। मदर की इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम फिल करेंगे, उसके बाद में मिडिल नेम में मिडिल, उसके बाद में लास्ट में लास्ट नेम में लास्ट नेम। उसके बाद में नीचे आएंगे, उसी प्रकार से मोबाइल नंबर मदर का अगर मदर का देंगे, उसके बाद में ईमेल आईडी और आधार नंबर। उसके बाद में नीचे आएंगे, अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जिस यहाँ पूछा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर जो बच्चे का जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस होगा उस समय का, तो उस एड्रेस को आपको यहाँ पर पूरा फिल कर देना है। नेक्स्ट अब आपको माता पिता का जो स्थायी पता है उसकी डिटेल बतानी है, जिसमें आपको ये बताना है कि क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था। तो अगर वही सेम एड्रेस है तो यस पे टिक कर देंगे, और उसके बाद अगर अब मतलब दूसरा है तो उसको यहाँ पर आप नो टिक करेंगे, और नो जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पर उस एड्रेस की आपको पूरी डिटेल फिल करनी है, और अगर सेम है तो यस पर आपको टिक कर देना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जन्म का स्थान बताना है, तो जन्म कहाँ पर हुआ था उसकी डिटेल यहाँ पे आपको बतानी होगी। अगर जन्म अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल को सिलेक्ट करेंगे, और घर में हुआ है तो घर में मतलब हाउस को सिलेक्ट करेंगे, और अदर किसी प्लेस पे हुआ है तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिटेल देनी है, जिसमें पूछा जा रहा है क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस है वो समान है। अगर जो एड्रेस अगर समान है तो इसको यहाँ पर आप टिक कर देंगे, और अगर समान नहीं था तो उस एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे। और अगर समान है, जैसे मेरे केस में यहाँ पर समान था तो मैं जैसे ही इस पर टिक करूंगा तो उसके बाद में नीचे जो आप यहाँ देखेंगे पंजीकरण इकाई, ये ऑटोमेटिक जो उस एक स्थान का जो पंजीकरण इकाई होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसी पंजीकरण इकाई से जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो जारी किया जाएगा। और अगर यहाँ जब आप अनचेक रहने दें, अगर एड्रेस अलग होता है, मान लीजिए समान नहीं होता है, तो जो आप एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे उस एड्रेस के भी यहाँ पर आपको पंजीकरण इकाई आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद में नीचे सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। अब आपकी जो डिटेल है वो सारी जो आपने अभी तक फिल करी है वो सेव हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये बताना है, इसमें पूछा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। इसका मतलब है जो बच्चे के जन्म के समय माता का जो परमानेंट एड्रेस था वो क्या था, तो मोस्टली केसेस में वो सेम ही होता है। तो जो उस समय जो एड्रेस होता है तो उसको यहाँ पर अगर सेम था तो उसको यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक कर देना है। टिक कर देंगे तो जो आपने बच्चे के जन्म के समय पीछे आपने भरा था एड्रेस वही यहाँ पर आपका कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फादर इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको फादर का धर्म या पिता का जो धर्म है उसको सिलेक्ट करना है। इसमें सारे धर्म आपको देखने को मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य। इसके बाद में फादर का जो एजुकेशन लेवल है वो आपको बताना है यहाँ पर। उसके बाद में फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको बताना है। इसमें कई सारे ऑक्यूपेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में नीचे इसी प्रकार से मदर की डिटेल भरनी है। मदर का रिलीजन, धर्म यहाँ पे से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मदर का जो एजुकेशन लेवल है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में मदर का ऑक्यूपेशन लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जिसमें आपको बताना है कि विवाह के समय जो माँ की उम्र थी वो यानी कि जो माता की उम्र थी वो कितनी थी, उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में बच्चे का जन्म होने के बाद मतलब जन्म के समय माँ की जो उम्र थी वो उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में माँ के कितने जीवित संतान है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड। उसके बाद में यहाँ पर नीचे ऑप्शन आपको एक मिलेगा जिसमें आपको बताना है टाइप ऑफ अटेंशन ऑफ डिलीवरी, जिसमें आपको बताना है जो डिलीवरी हुई है वो कैसे हुई है, आपकी डॉक्टर्स के थ्रू हुई है या परम यानी जो ट्रेडिशनल मेथड से हुई है या रिश्तेदार जो आपके अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मेथड ऑफ डिलीवरी आपको बताना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में जन्म के समय जो बच्चे का वेट था वो कितना था उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में आपको बताना है माँ की जो प्रेगनेंसी थी वो कितने वीक्स की थी, मतलब आपको वीक्स को नंबर में यहाँ पर फिल कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत थी वो हमने फिल कर लिया है। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत है, जैसे कि सबसे पहले आपको एड्रेस ऑफ प्रूफ देना है, जिसमें आप इसमें जो भी लिस्ट दी हुई है इसमें से आप कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए आप इसमें से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये एक नया आपको ऑप्शन दिखेगा ऑर्डर का, ये उन्हीं लोगों को दिखेगा यानी जिन्होंने 21 दिनों के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था बर्थ के समय, क्योंकि ये पोर्टल उन लोगों के लिए भी है जो किसी भी मतलब उन लोगों के लिए है जो किसी भी उम्र के लिए आप यहाँ इस पोर्टल पर
अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने 21 दिन बच्चे का 21 दिन के अंदर नहीं आपने अप्लाई किया है, तो फिर आपको यहाँ पर ऑर्डर एक पास कराना पड़ता है, जिसके लिए आपको एक नोटरी कराना पड़ेगा। नोटरी को लेकर के आपको सब डिवीज़न में आप जब जमा करेंगे तो एसडीएम की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया जाएगा। उस ऑर्डर की कॉपी को आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि एक स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म। रिपोर्टिंग फॉर्म होता है जब बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल की तरफ से एक जारी किया जाता है फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो उस केस में यहाँ पर आप उसको लगा सकते हैं अगर वो है। और अदर केस में आप अगर वो नहीं है डॉक्यूमेंट, आप अगर कहीं हॉस्पिटल के अलावा कहीं पे बच्चे का जन्म हुआ है, तो उस केस में आप यहाँ पर पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में सेव एज़ ड्रॉप पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने जो भी आपने सारी डिटेल फिल करी है उसका एक प्रीव्यू पेज आ जाएगा, जिसको आपको पूरा एक बार रीचेक कर लेना है कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो सारी सही है। और अगर सारी चीज़ें सही फिल हुई हैं तो फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप नेक्स्ट पेज में दोबारा से नीचे आ जाएँगे और यहाँ पर आपको दोबारा से इस पे चेक बॉक्स पे टिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्टिफिकेट ऑप्शन, जिसमें आपको अगर सर्टिफिकेट जो है दोनों लैंग्वेज में चाहिए, यानी हिंदी और इंग्लिश में भी प्रिंट हो, नाम या डेट ऑफ जो भी उसमें नाम लिखा होता है और डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बोथ, मतलब आप दोनों चाहते हैं तो दोनों के लिए आपको बोथ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में इसको चेक बॉक्स पर टिक करना है, उसके बाद में दोबारा से सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा, जिसमें आपको पेमेंट करनी करनी होगी, जो भी पेमेंट शो हो रही होगी, जिसमें आपकी अगर आप 21 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन जैसे बच्चे का अगर कर रहे हैं तो कोई भी फीस नहीं है, और अगर 21 दिन के ऊपर का किसी भी एज का अगर आप बना रहे हैं तो उसमें जो भी डिले फीस ऐड होगी वो आपको साथ में करनी होगी। और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा और जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपके सामने आ जाएगी और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और ये इसमें से आप अपना स्टेटस भी इसमें आपको शो हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही आपका जो ये एप्लीकेशन है अप्रूवल होने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट जानकारी, जिसमें आपने देखा कि कैसे आप किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।